100+ मार्क्स अगर आपके हर आंसर की से बन रहे होंगे, तब जाके आप अगले ही दिन आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे मेंस की प्रिपरेशन। कि अपना एम बेयर मिनिमम पे मत रखो। आंसर कीज में इश्यूज आ रहे हैं, आंसर की में आंसर्स ड्रॉप हो रहे हैं, एक्सपेक्टेड आंसर से अलग आंसर्स दिख रहे हैं। सो दैट इज व्हाई मेक श्योर दैट the number of questions you attempt should be about 90-95 minimum। ठीक है, it's just to prove my point कि क्यों आप ये 85 to 95 की रेंज में सेफ फील नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज क्वेश्चंस ड्रॉप हो जाते हैं, क्वेश्चंस की आंसर की भी एम्बिगुअस आती है। सो विच इज व्हाई आई विल डिस्कस दिस विद यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द IAS हब। मेरा नाम लावण्या है और आज जो है हम बहुत जल्दी से ये एक छोटा सा एस्पेक्ट डिस्कस कर लेंगे। क्या एस्पेक्ट रहेगा वो, कि कैसे यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में थोड़ी सी वेगनेस, थोड़ी सी एम्बिगुइटी बढ़ रही है, राइट? द वेगनेस इज इंक्रीजिंग, द एम्बिगुइटी इज इंक्रीजिंग, एंड दैट इज द चेंजिंग नेचर ऑफ CSE प्रीलिम्स। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट? जब मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बात की थी तो मैंने आपको ये चीज क्लियरली बताई थी दैट यू नीड टू एम फॉर 100+ मार्क्स। ठीक है, 100+ मार्क्स अगर आपके हर आंसर की से बन रहे होंगे, तब जाके आप अगले ही दिन आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे मेंस की प्रिपरेशन में, राइट? एंड टुडेज क्लास इज जस्ट टू सॉर्ट ऑफ प्रूव माय पॉइंट। ठीक है, इट्स जस्ट टू प्रूव माय पॉइंट कि क्यों आप ये 85 to 95 की रेंज में सेफ फील नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज क्वेश्चंस ड्रॉप हो जाते हैं, क्वेश्चंस की आंसर की भी एम्बिगुअस आती है। सो विच इज व्हाई आई विल डिस्कस दिस विद यू। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो, नॉट अ लॉन्ग वीडियो, सिंपली टू मेक माई पॉइंट एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, 2025 की बात करते हैं। अब ये देखो, 2025 में अभी आंसर की तो आई है नहीं, बट स्टिल consider the following. How many of the space missions given above encourage and support microgravity research? Microgravity research यानी लो ग्रेविटी या नो ग्रेविटी कंडीशंस में रिसर्च कौन सा इनमें से सपोर्ट करता है? ठीक है, नाउ प्रॉब्लम इज दैट गगनयान जो है वो अभी तक गया ही नहीं है, तो कंसेप्चुअली इट डज सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, यस, बट वो अभी तक गया ही नहीं है ना? एक्सियम वाज इन न्यूज, यस, स्पेडेक्स हो चुका था, है ना, जो डॉकिंग हुआ था स्पेस में। सो दैट इज व्हाई बी या सी में से डाउट है। ठीक, यू डोंट नो। सो इसके बेसिस पे आपने चाहे इसका आंसर आप बी मार्क करके आए हो, चाहे इसका आंसर आप सी मार्क करके आए हो, यू कैन नॉट रिलाई ऑन दिस क्वेश्चन टू क्लियर द कट ऑफ। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा हो सकता है, इसके बेसिस पे आप कट ऑफ टच नहीं कर सकते, है ना? सो दिस विल बी देयर। देन ये भी था, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ INSTC मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर विच विल कनेक्ट इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप एंड इंडिया टू सेंट्रल एशिया वाया चाइना। तो इसका तो ए ही आंसर है, बट इट इज ऑल्सो समथिंग विच इज थोड़ा सा ट्रिकी, है ना? स्पेशली जब आप ये देखेंगे इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान, तो आपको आईमेक की भी याद आएगी, राइट? सो दिस विल ऑल्सो, ऑल्दो इसका आंसर क्लियर है, बट दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट कैन कंफ्यूज यू। ठीक है, देन सी now this question, it is also one of the tricky ones. The World Bank warned that India could become one of the first places where wet bulb temperatures routinely exceeded 35 degrees Celsius. Which of the following statement best reflects the implication of the above said report? So it's not asking you something factual. It is asking you in a prelims examination to tell the implications, which means analysis. ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर का मतलब पता होना चाहिए और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सो ऑप्शंस में क्या है? पेनिनसुलर इंडिया will most likely suffer from flooding, tropical cyclones and droughts. And survival of animals, including humans, will be affected as shedding of their body heat through perspiration becomes difficult. ठीक है,
तो यहाँ पे एक्सट्रीम कुछ भी नहीं है ना. वी आर यूज टू एलिमिनेटिंग द एक्सट्रीम स्टेटमेंट, बट एक्सट्रीम कुछ भी नहीं है, मोस्ट लाइकली है ना, अफेक्टेड है. सो बोथ ऑफ देम कैन बी ट्रू, और मे बी यूपीएससी डिसाइड्स कि one of them is true. Again, this is not one of the questions on which you can base your cutoff clearing. ठीक है, और देखते हैं. This is only 2025 paper. ठीक है, अब 24 पे आते हैं. इसकी की आ चुकी है. अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन था which was the Indian flying fox, ये बहुतों को इसने परेशान किया था. इसके बेसिस पे people were confident of clearing or not clearing, and then results came out to be quite different. This question in its entirety was dropped. ठीक है, so Indian flying fox is placed under the vermin category in Wildlife Protection Act 1972, and Indian flying fox feeds on the blood of other animals. ठीक है ना. So here both the statements were unclear, they were vague. ठीक है, यहाँ पे इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है इट इज सपोज टू बी अ फ्रूट ईटिंग बैट. ठीक, तो क्लैरिटी नहीं थी, बट इसमें कुछ ना कुछ तो लोग मार्क करके आए ही थे, और उसको सही मानने का एक बायस भी रहता है कि जो मैं मार्क करके आई हूं या मैं मार्क करके आया हूं वो सही है, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन ही ड्रॉप हो जाता है, राइट. सो जो आप +2 मान के चल रहे थे वो आपका कट जाता है, वो नहीं मिलता आपको, और +2 कट ऑफ के लिए बहुत बड़ी बात होती है, राइट. सो अगेन दिस इज नॉट वन ऑफ द क्वेश्चंस ऑन व्हिच यू कैन रिलाई ऑन. सो रॉन्ग क्वेश्चन, एक्ट इज डिलीटेड. देन अगेन दिस क्वेश्चन यू सी, syndicated lending spreads the risk of borrowers default across multiple lenders. अब इस स्टेटमेंट में पर से प्रॉब्लम नहीं थी, बट इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन था इसमें प्रॉब्लम थी. ठीक है, सामूहिक उधार बहु उधारितों के मध्य उदारता के चूक का जोखिम बढ़ाता है. यहाँ पे क्या लिखा है, स्प्रेड्स. स्प्रेड्स मींस रिस्क कम करना. इफ यू आर स्प्रेडिंग द रिस्क, यू आर हेजिंग योर चांसेस, यू आर डिक्रीजिंग द रिस्क. और हिंदी ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, बढ़ाता है जोखिम. एब्सोल्युटली ऑपोजिट है ना. So there is a translation error. Ultimately this question was also dropped. Fine. Again you see, आपने उसको +2 माना होगा, आपने इसको +2 माना होगा, आपने +4 के हिसाब से आपने माना होगा that you are going to clear this prelims examination because you are getting somewhere about 92 marks, right? Cutoff is about 88 marks. But you see, the 88 marks to 92, you cannot be sure about your selection because questions are being dropped. ठीक है, now no judgments on why this is happening and all, ये यूपीएससी के लेवल पे है, but we have to prepare ourselves for the changing nature of examination is what I am trying to tell you. We cannot sit and complain कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हम आरटीआई डालेंगे, हम पीआईएल डालेंगे. नहीं, हम ये नहीं करेंगे. ठीक है, हम एग्जाम साइकिल को क्लियर करके निकलेंगे, उस तरफ जाके अगर हमें मौका मिलेगा तो हम चेंजेस ले आएंगे जितना भी हमारे बस में होगा. बट टिल देन वी विल नॉट क्रिब अबाउट इट, वी विल चेंज आवरसेल्व्स अराउंड इट. ठीक है, वी विल चेंज आवरसेल्व्स अराउंड इट. एंड हाउ विल वी चेंज आवरसेल्व्स अराउंड इट? वी विल मेक श्योर that we are getting more than 100 marks in the prelims examination from all answer keys. ठीक है, now you see, with reference to revenue collection by Cornwallis, consider the following statement. Under the Ryotwari, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvests or natural calamities. ठीक है, ये तो mostly मतलब wrong ही है because it was never the case, चाहे रोतवारी हो, चाहे जमींदारी हो, चाहे महलवारी हो, अगर कोई natural disaster है, कोई leniency नहीं मिलती थी farmers को. ठीक है, under the permanent settlement, if the zamindar failed to pay his revenues on or before the fixed date, he would be removed from the zamindari. Now this is something which is unclear. This is something which is unclear. What do you mean by removing someone from zamindari? Do you mean कि आप उसका सारा ही लैंड ले लेंगे, या do you mean आप उसका वो वाला जो लैंड का पीस है बस वो लेंगे, या आप उसके जमींदार होने का जो एक टैग है वही ले लेंगे? Right? So
दैट इज व्हाई इट्स नॉट क्लियर. ठीक है, तो उसको जमींदारी से हटा दिया जाता था. सो अगेन दिस क्वेश्चन वाज आल्सो अनक्लियर ड्रॉट, and again you cannot count on this particular question. That is why. Okay, this was ambiguous. Northeastern Council was established by Northeastern Council Act. The council comprises of which of the following? Now the council keeps on re-establishing itself, है ना? Same with other bodies also. अगर आप delimitation commission की बात करें, अच्छा delimitation commission पे भी आया था, तो डिलिमिटेशन कमीशन में आपको, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर वाली डिलिमिटेशन कमीशन को इंक्लूड करेंगे तो आपकी नंबर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन 5 हो जाएंगी, अदरवाइज 4 रहेंगी. सो दैट वाज आल्सो एम्बिगुअस. वो इसमें पता नहीं है कि नहीं है, देखना पड़ेगा. बट यहाँ अब ये देखो, दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक. सी, with reference to union budget, the union finance minister on behalf of the prime minister lays the annual financial statement before both the houses of parliament. My dear, it is on the behalf of the president, that the finance minister is laying down of that budget in the parliament. It's not on the behalf of the prime minister. ठीक है, और ये चीज clearly statutes में लिखी गई है. So it has wrong answer. Unfortunately, there is wrong answer here. And there are multiple instances of other wrong answers also, which means कि आप sure होंगे कि ये +2 तो आपके हैं ही हैं. These +2 marks are yours to fetch. But still, when you're मतलब अभी तक आप देख चुके हैं, +2 हट गया, इसके बाद आपने ये +2 माना था, ये जो है वो -2 हो चुका है ना? -2 और नेगेटिव मार्किंग -2.66 हो चुका है ये. ठीक है, so you can imagine कि how it is having a cumulative effect. Now again see, ये बहुत ही controversial question था. I am trying to reassert this point. These are all from the same year 2024. 25 के पहले 2 questions थे बस. ठीक है, 2024 हो सकता है 25 की भी जब किया है तो भी उसके अंदर कई सारे ऐसे सवाल हो जो आपने सही माने हो बट की के हिसाब से गलत हो, राइट? So the Red Sea receives very little precipitation in any form. This is true, but no water enters the Red Sea from rivers. There are small streams, okay, which go into the Red Sea. But there is this particular website, I think Britannica is there, which says that no water enters the Red Sea from any river. And वहीं से जो है ये statement as it is उठाया गया है. So you can imagine, it's not necessary, you are not expected to read Britannica for your static portion like the Red Sea. However, the questions are being made from popular websites, and what those websites are saying is construed to be true, which becomes problematic. So हमने कई सारे questions देखे जो cumulatively आपके स्कोर पर 10 नंबर तक का अंतर है, उससे ज्यादा अंतर भी कर सकते हैं. Which is why you need to be a good 20-25 marks above the cutoff. So always you have to aim that forest cutoff is the one that you need to clear. Forest cutoff. And if you really want to go for forest also, then above forest cutoff you have to clear. Okay, then 2023 पे देखते हैं. This question was dropped. Which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretations of the fundamental rights? This has 2 answers. First Amendment is also correct and 42nd Amendment is also correct because both these had some elements जो कि judicial review को या judicial interpretation को restrict करते हैं. ठीक है? So as a result, this one was dropped. ठीक है? तो यहाँ पे भी आपने +2 माना होगा तो वो 0 पे आ जाओगे आप. माइनस पे नहीं जाएगा, 0 पे आ जाओगे. Now, here, this statement, meandering of Gandak River, and mind you, this was the first year when en masse ये वाला format adopt हुआ था. Only 1, only 2. 2022 में कुछ questions थे ऐसे, but en masse बहुत ही बड़े level पे almost 50 questions of only 1, only 2 variety. This was the first year that it happened. तो यहाँ पे ये statement को इन्होंने
गलत माना है, जबकि ये गलत नहीं है. द ओनली थिंग इज भूरी गंडक इज द रिवर which forms Cover Lake, but Buri Gandak is also a part of the Gandak river system only, right? And that is why this becomes problematic. ठीक है? Then here also you have certain ambiguities in the answers. 2022 में, so हमने 21, 22 के आसपास से ये चीजें ऑब्जर्व करनी शुरू की हैं, ठीक है? 21 से प्राइमरीली, ठीक है? Right to property. Now, is it a fundamental right? It's not a fundamental right. It's a legal right. It's a constitutional right. उसमें clarity नहीं है, ठीक है? So, but this was also ambiguous. Fine. So, this is my point and this is my request to you. Through this video, I'm just trying to tell you कि अपना aim bare minimum पे मत रखो. आंसर कीज में इश्यूज आ रहे हैं, आंसर की में आंसर्स ड्रॉप हो रहे हैं, एक्सपेक्टेड आंसर से अलग आंसर्स दिख रहे हैं. सो दैट इज व्हाई मेक श्योर दैट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू अटेम्प्ट शुड बी अबाउट 90-95 मिनिमम, है ना? एंड द एक्यूरेसी शुड बी हाई एज पर यू, एंड स्टैटिक गलत नहीं करना है, एंड do not aim for the bare minimum is my request to you. And this is what I wanted to tell you through this video. So thank you so much for joining. Keep studying and keep working hard. Bye bye everyone.